सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है पर उठने की जगह आपके मन में आता है लालच कि 5 मिनट और सो जाऊं और आप दबाते हैं स्नूज। ये एक 5 मिनट का स्नूज आपके कई घंटे खराब कर देता है। फिर जब आप उठते हैं तो आप सोचते हैं कि समय का तो पता ही नहीं चलता। तो जब आज समय का पता नहीं चल रहा है तो आप सोचिए कि एंशिएंट टाइम्स में, पुराने समय में लोग कैसे समय का पता लगाते थे। आज हम चलते हैं एक ऐसे अनोखे टाइम ट्रेवल में जहां घड़ी की सुइयों से हम जाएंगे पीछे की तरफ। तो सबसे पहले एक जरूरी सवाल कि समय की गणना क्यों जरूरी थी? क्या इससे पहले दुनिया नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। तो ऐसी क्या बात थी कि समय की गणना करनी जरूरी हुई? तो बात करते हैं कि क्यों जरूरी था समय। क्या खेती करने के लिए जरूरी था? बिल्कुल। रिलीजियस रिचुअल्स के लिए जरूरी था? 100%। एंड इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नेविगेशन एंड ट्रेड। कैसे? जरा एक सेकंड के लिए खुद को एक हड़प्पन किसान समझिए और सोचिए कि अब आपको बीज बोने हैं, फसल उगानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि साल का कौन सा समय चल रहा है, आपका कौन सा त्योहार कब आएगा। तो समय पता करने की जरूरत है। प्लस आपके व्यापार के लिए इजिप्शियन ट्रेड्समैन जो है वो आपका हमेशा इंतजार नहीं करते रहेंगे, वो एक खास समय पर आते हैं। तो फिर वो लोग समय का पता कैसे लगाते थे? तो वो पता लगाते थे सूर्य की परछाई से, चंद्रमा के पहलू से, तारों सितारों से, यानी कि प्रकृति, नेचर। नेचर हमारी सबसे पहली घड़ी थी। आइए जानते हैं एंशिएंट टाइम कीपर्स को। तो दुनिया की सबसे पहली घड़ी 1500 बीसी में इजिप्ट वालों ने बनाई थी। ये थी सनडायल, सूर्य घड़ी। सूर्य की परछाई के आधार पर ये पता लगाते थे समय का। देखिए बचपन में ऐसी घड़ी मैंने तो बनाई है। देखिए एक छोटे से मैदान में एक गोल घेरा बनाकर बीच में एक डंडा गाड़ते थे, फिर सूर्य की स्थिति के आधार पे उसकी जो परछाई बदलती थी उस परछाई को मार्क करते थे। लेकिन ये जो सूर्य की छाया देखकर समय की गणना है, ये दुनिया भर में नहीं हो सकती। हमारे राजस्थान के लिए तो ये बहुत उपयुक्त है, क्योंकि राजस्थान में तो औसतन पूरा साल धूप रहती है। लेकिन आप सोचिए लंदन जैसी जगह है जहां पर धूप कम आती है, क्या वहां ये घड़ी काम करेगी? नहीं। देखिए इसके बाद समय की गणना में एक बड़ा बदलाव लाए बेबीलोन वासी। इनको एक अजब सा प्यार था 60 से, इसीलिए एक घंटे में आज भी 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये देन है बेबीलोन वालों की। इस सिस्टम को कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। देखिए बेबीलोन से सीधा चलते हैं आपकी मातृभूमि भारत की तरफ। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि भारत का टाइम कैलकुलेशन किस लेवल पे रहा होगा? आइए देखते हैं। देखिए हमने हमारे समय की गणना सौर सिद्धांत पे की थी और ऐसी यूनिट्स बनाई थी जिनको देख के नासा भी चक्कर में आ गया। हमारी सबसे छोटी इकाई थी निमेष और सबसे बड़ी इकाई थी दिन। देखिए एक पलक झपकाने को एक निमेष कहा। 30 निमेष से एक कस्त बना, ऐसे 30 कस्तों से एक कला बनी, ऐसी 30 कलाओं से एक मुहूर्त बना और ऐसे 30 मुहूर्त एक दिन बनाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने एक सोलर ईयर की लेंथ कैलकुलेट कर ली थी, वो भी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। आर्यभट्ट ने हमें बताया कि एक सोलर ईयर में 365.258 डेज होंगे। अब जरा सच सच बताना कि कितने लोगों को पता था कि इंडिया का टाइम कैलकुलेशन इस एडवांस लेवल पे था। देखिए एंशिएंट के बाद हम चलते हैं मिडिवल टाइम में। मिडिवल टाइम में इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। इस्लामिक वर्ल्ड ने हमको एस्ट्रोलैब्स, गियर्स और क्लॉक टावर्स दिए। इस्लामिक वर्ल्ड की तरह क्रिश्चियन वर्ल्ड में गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पेंडुलम वॉच दी। ये बेस बनी मॉडर्न टाइम कैलकुलेशन की। देखिए मॉडर्न टाइम्स की जो घड़ियां हैं उनका बेस है एटॉमिक क्लॉक और ये एटॉमिक क्लॉक की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि अगर ये 1 करोड़ साल तक चलती रहे तो इसमें सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आएगा। ये कम से कम आपके उस दोस्त से तो लाख गुना बेटर है जो आपको सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूं ये बोलकर आधे घंटे तक वेट करवाता है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम IST सीजियम एटॉमिक क्लॉक के बेस पे निकाला जाता है, जो कि दिल्ली के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में चल रही है। क्या आपको ये जानकारी है कि 1884 तक हर शहर का अपना खुद का एक समय हुआ करता था। फिर आया एक ग्रीनविच कॉन्फ्रेंस। इनमें सभी देशों ने मिलकर तय किया कि क्यों ना पूरी दुनिया एक ही टाइम फॉलो करे और यहाँ पे आए टाइम जोन्स। तो दुनिया को बांटा गया 24 टाइम जोन्स में। तो कल सुबह 4 बजे जब आपकी अलार्म बजे तो याद रखना कि एक मामूली अलार्म नहीं है, ये एक 5000 साल पुरानी लेगेसी है। जल्द मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए